बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस का। ठीक है, तो एनबीएस में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इजी सा टॉपिक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। अच्छा जी, हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ना, वो बराबर होता है नंबर ऑफ रोज उस मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि ये 2 3 3 1, ठीक हो गया। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2। इसका मतलब इसमें जो है वो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। एक और देख लेते हैं, 3 1, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है ये 2 रोज़ है और एक कॉलम है, 2 × 1। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अच्छा जी, अब हम लोग देखेंगे कि दो जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है और ये दूसरा मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। ठीक है, ए बी हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम के साथ। सिमिलरली जो सेकंड रो है ना फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो इसको करते, तो पहले 2 1 × 2 1 × 2 प्लस फिर 3 2 × 6, ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम के साथ 2 3 3 × 1, तो ये पहला हो गया। ठीक हो गया, अभी दूसरा करेंगे, तो सेकंड रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो दूसरा कॉलम, 1 × 1 जमा 4 × 2, फिर 1 × 3 जमा 1, इस सब को प्लस करेंगे। ठीक हो गया, तो 2 1 × 2 3 6, तो 6 जमा 8 हो गया। ठीक, और ये दूसरा 2 3 × 6 और 3 1 × 3, तो 6 + 3, तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा है 1 1 1 × 1 4 2 × 8, तो 1 + 8 9, ठीक हो गया। और 3 1 × 3 4 1 × 4, तो 4 + 3 = 7। तो ये हमारे पास ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो हो जाती है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि क्या इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम उसको जज करने के लिए ना देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका तो ऑर्डर 2 × 2 है। ठीक हो गया, और इसका जो है इसमें 2 रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो जो पहले मैट्रिक्स का जो लास्ट नंबर है, ठीक है, और जो दूसरे का पहला नंबर है, अगर ये दोनों सेम हो, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ए बी पॉसिबल है, मतलब ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो पॉसिबल है। ठीक है, और इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए इसका जो पहला नंबर होता है ये, और इसका जो लास्ट होता है ये, तो इसका जो आंसर है वो इस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, अब देख भी लेते हैं कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है भी या नहीं। ठीक है, तो हम लोग वही तरीका करेंगे, पहला रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 5 × 2 10 हो गया, प्लस 2 6 × 12, ठीक हो गया, फिर 3 2 × 6 प्लस 1 6 × 6, तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 22/12। ठीक हो गया, तो इसका जो ऑर्डर है ना वो क्या है, 2 रोज 1 कॉलम। तो जो हम लोग कह रहे थे ना यहाँ पर, तो ये जो है वो इसका जो रूल है, अगर आप इसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कि पहले इसका ऑर्डर देखोगे, अगर ये दोनों सेम ना हो, अगर ये यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 हो, या यहाँ पर 1 हो यहाँ पर 2 हो, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने जज करनी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये।
अच्छा, अगर आपके टेस्ट में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इतना अगर मतलब बड़े बड़े होंगे तो आप सॉल्व करने ही मतलब बैठेंगे, क्योंकि इतना टाइम पर लगेगा ना कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। तो इसका जो ऑर्डर है हम लोग पहले वो देखेंगे, ठीक है, जिस तरह से मेरे पहले कॉन्सेप्ट में बताया। तो इसका जो है, इसमें जो है 3 रोज़ है, ठीक हो गया, और 4 कॉलम्स है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें 4 रोज़ और 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब ये तो वाज़े हो रहा है ना कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का वो पॉसिबल है, ठीक हो गया। तो अब आंसर किस ऑर्डर में आएगा, आंसर आएगा इस ऑर्डर में 3/2। अब आपके जो ऑप्शन दिए गए होंगे ना, आप उनको देखेंगे, जिसका भी ऑर्डर 3/2 होगा, तो मतलब जिसमें भी 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको इतना लंबा सॉल्व करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक ट्रिक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान सा है कि आप जो पहला डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस उससे दूसरा माइनस करो, तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाते हैं। तो देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एडजॉइंट का जो फार्मूला है उसको दे रहे हैं। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है ना कि जो पहला डायगोनल होता है ना, इसके वैल्यू जो है आप स्विच कर देते हो, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल होता है ना, तो इसके आप साइन चेंज कर लेते हो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो प्लस कर दो। तो इसको करते हैं जॉइन। तो ये हो गया 2 और 2, ये स्विच हो गया, ठीक हो गया। और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये +3 है तो -3, और +1 तो -1। तो ये एडजॉइन हमारा आ गया, ठीक है। अब हम इसको ये इन्वर्स वाले फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट इसका 1 है, तो कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं। और जो एडजॉइंट है हमारे पास वो है 2 -3 -1 और 2। अब जो यहाँ पर अगर कोई सा भी नंबर आ रहा हो ना, तो एक तो अगर 0 आ रहा हो यहाँ पर, तो अगर ये 4 - 4 होता है 0, तो फिर तो इसका जो एडजॉइंट है ये बनता ही नहीं है, फिर तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर इस तरह से, अगर यहाँ पर 2 होता तो वो 2 सबसे मल्टीप्लाई करता, अगर 3 होता तो वो 3 सबसे मल्टीप्लाई, मुख्तलिफ नंबर, ठीक है। अब ये 1 है, ये सब के साथ जो है सॉरी डिवाइड होगा ना, सबके साथ जो डिवाइड होगा तो फिर से वही नंबर आएगा। तो जो हमारा आंसर है वो ऐसा ही बनता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 -3 -1 और 2। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट इनवर्स आप मैट्रिक्स आ गया है। अच्छा, आखिर में कुछ एक दो अहम चीज़ें देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसका आर्डर सेम हो, तो इसका देखो, अगर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 होगा। इसको करके देख भी लेते, 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा, तो इसका 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स हो ना कि इसमें ऐसा हो, तो फिर भी इसका जो होगा ना वो 0 होगा। तो इस तरह का आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई सी भी क्वेश्चन आ रहा हो, और अगर उनके जो नंबर्स हो वो सेम आ रहे हो ना, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही होगा। तो बस यही कुछ कंसेप्ट है, इनको याद रखना, और इन सब पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और बाकी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियोस में मेरे जो आवाज़ हो वो तेज़ आए, तो फिर कमेंट में बताना कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।